बच्चों, आज मैं आप सबको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है शेर आया शेर आया। एक गांव में नटखट नाम का एक बालक रहता था। नटखट बेहद ही शरारती एवं चालाक बालक था। वो प्रतिदिन किसी न किसी को तंग करने के लिए कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। लोग उससे बहुत समझाते पर किसी के समझाने का नटखट पे कोई असर न होता। नटखट एक चरवाहा था। उसके पास ढेरों बकरियां थीं, जिन्हें चरवाने के लिए नटखट रोज जंगल की तरफ जाता था। यूं तो नटखट बेहद बेपरवाह बालक था, परंतु उसे अपनी बकरियों से बहुत लगाव था। एक दिन रोज की तरह नटखट जंगल में अपनी बकरियों को चरवाने के लिए ले गया। तब उसने सोचा कि बहुत हो गया छोटी छोटी शरारतें कर किसी को उल्लू बनाना, क्यों ना आज सारे गांव को मूर्ख बनाया जाए। यह सोच नटखट गांव की तरफ मुंह करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया, मुझे बचाओ, शेर आया, मेरी सारी बकरियों को शेर खा जाएगा, कृपया मेरी मदद करो, शेर आया। जब नटखट की आवाज गांव वालों तक पहुंची तो गांव वाले लाठी कुल्हाड़ी जो भी मिला वह सब उठाकर नटखट की मदद करने के लिए जंगल की तरफ भागे। जब सभी लोग नटखट के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां तो कोई भी शेर नहीं है और नटखट जोर जोर से सभी गांव वालों पर हंस रहा था। सभी गांव वालों को नटखट पर बहुत गुस्सा आया, परंतु वे सब जानते थे कि नटखट को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। इसलिए वो सब नटखट को बिना कुछ कहे वापस चले गए और नटखट उनको जाता देख उन पर हंसता रहा। अगले दिन फिर से नटखट जब जंगल में अपनी बकरियां चरवाने गया तब उसने फिर से यह शरारत दोहराई। वो फिर से चिल्लाने लगा, शेर आया, मुझे बचाओ, शेर आया, मेरी सारी बकरियों को शेर खा जाएगा, कृपया मेरी मदद करो, शेर आया। सभी गांव वाले फिर से लाठियां लेकर जंगल की तरफ भागे और देखा कि नटखट फिर से उन्हें उल्लू बनाकर उन पर हंस रहा है। सभी गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और वे वहां से चले गए और नटखट उन पर हंसता रहा। तीसरे दिन नटखट फिर से अपनी बकरियां लेकर जंगल में गया। तभी अचानक से उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे से सचमुच एक शेर ने उसकी बकरियों पर हमला कर दिया। नटखट जान बचाने के लिए झट से एक पेड़ पर चढ़ गया और डर के मारे गांव वालों को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मुझ पर शेर ने हमला कर दिया है, कोई मेरी जान बचाओ, शेर मेरी बकरियों को खा रहा है, मुझे बचाओ। गांव वालों को जब तीसरी बार फिर से नटखट की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने सोचा ये तो नटखट की रोज की शरारत है। वो आज फिर से हमें शेर आया कहकर मूर्ख बना रहा है। सभी गांव वालों को लगा कि नटखट आज फिर से उनके साथ शैतानी कर रहा है और कोई भी नटखट की मदद करने के लिए ना गया। वहाँ नटखट पेड़ पर चढ़कर बैठा रहा और उसकी आंखों के सामने शेर उसकी बकरियों को उठाकर ले गया। जैसे ही दिन ढला और शेर वहां से गया तो नटखट पेड़ से नीचे उतरा और अपने घर की तरफ चला गया। गांव पहुंच गए नटखट ने सारी घटना गांव वालों को बताई और गांव वालों ने कहा, देखा नटखट, तुम्हारे रोज के झूठ ने हम सबको तुम्हारे सच को भी झूठ मान लेने पर मजबूर कर दिया। नटखट की सारी प्यारी बकरियों को शेर खा गया था। अब उसे अपनी शरारतों पर बेहद अफसोस था और फिर इस घटना के बाद नटखट ने फिर कभी शैतानी नहीं की और एक अच्छा एवं सच्चा जीवन बिताने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शैतानी करने और झूठ बोलने का बुरा अंजाम भी हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी को झूठ बोलकर बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। हेलो बच्चों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहादुर चूहे की कहानी जिसने एक शेर राजा को बचाया। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर राजा सिम्बा रहता था। राजा सिम्बा बहुत ताकतवर पर दिल का बहुत दयालु था। पर उसे एक चीज बहुत प्यारी थी, वो थी उसकी नींद।
और अगर कोई उसे सोते हुए तंग करता तो राजा सिम्बा उसका बहुत बुरा हाल करता था। एक बार ऐसे ही राजा सिम्बा एक पेड़ के नीचे घोड़े बेचकर सो रहा था और उसी पेड़ की जड़ में एक छुटकू चूहा रहता था। छुटकू चूहा बहुत शरारती था। छुटकू टहलने के लिए अपने बिल से बाहर निकला और उसने देखा कि वहाँ राजा सिम्बा सो रहा है। छुटकू चूहा राजा को देखकर बहुत चौंक गया। अरे ये तो राजा सिम्बा है, वो भी मेरे घर के बिल्कुल पास। ये मौका पता नहीं दोबारा कब मिले। जब तक राजा सो रहे हैं मैं इनके साथ खेल लेता हूँ। छुटकू चूहा राजा सिम्बा के साथ खेलने लग गया। वो उसकी पीठ पे नाचता रहा और सिर से लेकर पूंछ तक भागने लगा। जब उसने सिम्बा राजा के लंबे घने बाल देखे तो उसका मन राजा के बालों से खेलने का हुआ। अरे इतने घने और सुंदर बाल, वो भी राजा सिम्बा के, इनसे खेलने में तो बहुत मजा आएगा। और छुटकू चूहा राजा सिम्बा के बालों से खेलने लग गया। जब उसने राजा के बालों को जोर से खींचा तो राजा सिम्बा की नींद खुल गई और राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा सिम्बा को गुस्से में देख छुटकू चूहा वहां से भागने लगा, पर राजा सिम्बा ने उसे अपने पंजे में पकड़ लिया और छुटकू डर के मारे रोने लगा। तुम्हें दिखाई नहीं देता मूर्ख चूहे कि मैं आराम से सो रहा हूँ? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। छुटकू चूहा डर के मारे कांपने लगा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए राजा सिम्बा, मैं तो केवल आपके साथ खेलने आया था। आप तो इतने दयालु हैं और मुझ जैसे छोटे से चूहे को खाकर आपका पेट भी नहीं भरेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फिर दोबारा कभी भी तंग नहीं करूँगा और मेरी जान बख्शने के बदले में मैं एक दिन जरूर आपकी मदद करूँगा। राजा सिम्बा को छुटकू चूहे को रोता देख उस पर दया आ गई और राजा सिम्बा बोले, तुम छोटे से चूहे मेरी क्या मदद करोगे? छुटकू, तुमने मेरी नींद खराब की है, पर अगर तुम मुझे ये वादा करते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। ये सुनकर छुटकू चूहे की सांस में सांस आई और सिम्बा ने उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद राजा सिम्बा छुटकू चूहे के घर के पास की एक नदी के किनारे पानी पीने आया, जहाँ पर कुछ शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। जैसे ही राजा पानी पीने लगा तो शिकारियों ने राजा को जाल में फंसा दिया और राजा जोर जोर से दहाड़ने लगा। राजा की दहाड़ सुनकर छुटकू चूहा अपने बिल से बाहर निकला और राजा सिम्बा को जाल में फंसे हुए देखा। हे भगवान, राजा सिम्बा को शिकारियों ने अपने जाल में फंसा लिया। आज मुझे राजा सिम्बा की जान बचाकर उनके एहसान का कर्ज उतारना होगा। ये बोलकर चूहा झट से जाल के पास गया और अपने नुकीले दांतों से उस जाल को कुतरने लगा। देखते ही देखते छुटकू चूहे ने सारा जाल उधेड़ दिया और राजा सिम्बा आजाद हो गया। शेर को खुला देखकर शिकारी डर कर वहां से भाग गए और राजा सिम्बा छुटकू चूहे को धन्यवाद करते हुए बोले, बहुत शुक्रिया छुटकू, तुम तो बहुत कमाल के चूहे हो। तुमने आज इस जंगल को तबाह होने से बचा लिया। तुमने आज ये साबित कर दिया कि आकार से किसी भी चीज की शक्ति को नहीं आंका जाता और अब से तुम जब चाहो मेरे साथ खेल सकते हो। ये सुनकर छुटकू चूहा बहुत खुश हुआ और राजा के ऊपर चढ़कर फिर से खेलने लग गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के आकार को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी एक दिन अच्छा ही होगा।